नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने एसआईआर की प्रगति, शीतकालीन सत्र की तैयारी, रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है। 17 तक ये सत्र चलेगा और निश्चित रूप से सरकार की अपनी तैयारी है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान आएंगे और यह सत्र भी बहुत प्रोडक्टिव और उपयोगी होने वाला है। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी। 12 दिसंबर को 2 साल पूरा होगा सरकार का। ये 2 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। हर क्षेत्र में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की योजना बनाकर काम करना चालू हुआ है। चाहे माताओं और बहनों के कल्याण का विषय हो, युवाओं का विषय हो, किसानों के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए योजना बनाकर सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। और इस बीच अहम खबर रायपुर से मिल रही है, जहां प्रदेश में आज से मिलेगा हाफ बिजली योजना का लाभ। आज से 200 यूनिट हाफ बिजली योजना लागू होने जा रही है। सरकार का फैसला आज से लागू किया जा रहा है। उपभोक्ताओं का 200 यूनिट बिजली अब हाफ होगा, यानी कि आधा। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिस योजना की घोषणा की गई थी उसका लाभ आज से मिल रहा है। उपभोक्ताओं का 200 यूनिट बिजली अब आधा होगा, यानी कि आधा माफ किया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम विष्णुदेव साय ने इस बात की घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 3 दिसंबर को रोमांचक मैच होगा। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका पहुंची रायपुर। कल दोनों टीम मैदान में प्रैक्टिस करेंगे। नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 3 दिसंबर को होगा। दोनों क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं। एक निजी होटल में खिलाड़ी रुके हैं। कल शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। 3 दिसंबर को ये मैच होने जा रहा है। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच रायपुर में ये मैच होगा। कल रांची स्टेडियम में मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच, जिसमें इंडिया की टीम को विजय हासिल हुई। और अब टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का जो मुकाबला है वो रायपुर में होना है। नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कल खिलाड़ी करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कल प्रैक्टिस है। ऐसे में कई खिलाड़ी आज रायपुर पहुंच रहे हैं। एक निजी होटल में ये सभी प्लेयर्स रुकेंगे और कल यहां मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि 3 दिसंबर को मुकाबला होना है, तो उससे पहले खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। पिच समझेंगे कि आखिर पिच किस तरह की है रायपुर की, और इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी मैच की। तो नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मैच होगा और इसको लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है, जबरदस्त क्रेज है। एक बार फिर से सभी चाहेंगे कि विराट कोहली का जो शतकीय पारी कल देखने को मिला, वही धुआंधार पारी भारत की तरफ से देखने को मिले। तो हर कोई जीत का दावा यहां पर कर रहा है और हर कोई यही कामना कर रहा है कि टीम इंडिया कल के मैच 3 दिसंबर के मैच में जीते। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला होगा। रायपुर के नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा और यहां पर कल प्रैक्टिस करने वाले अभ्यास करते हुए टीम इंडिया नजर आएगी, पसीना बहाते हुए, क्योंकि यहां की पिच को भी समझना है और इसके लिए कल प्रैक्टिस करते हुए तमाम खिलाड़ी दिखाई देने वाले हैं। फैंस की बात की जाए, क्रिकेट लवर्स की बात की जाए, देखिए ऑनलाइन जमकर टिकट बिक्री हुई और अब जो टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं वो रायपुर पहुंचेंगे, एक निजी होटल में ठहरेंगे और उनको देखने के लिए भी जो क्रिकेट लवर्स हैं
उनमें एक अच्छा खासा क्रेज देखा जा रहा है कि जब 3 दिसंबर को मैच होगा तो अपने पसंदीदा प्लेयर को देखने के लिए लोग स्टेडियम पहुंचेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी के 15वें वित्त मद की राशि जारी न होने से नाराज सरपंच संघ नगरी ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि कार्यालय संभाले 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन राशि नहीं मिलने से विकास कार्य पूरी तरह ठप है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, फिर भी राशि जारी नहीं हुई। सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो 5 दिसंबर को बजरंग चौक पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से खबर, जहां 15वें वित्त मद की राशि अटकी हुई है, सरपंचों ने अब विरोध तेज कर दिया है। राशि नहीं मिलने की वजह से विकास कार्य ठप हो गए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनके नाम एक ज्ञापन सौंपा गया कि इस पूरे मामले में समाधान निकाला जाए। एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। 5 दिसंबर को धरना और घेराव की चेतावनी दी गई है। तो धमतरी से पूरा मामला सामने आया है, जहां मद राशि नहीं मिलने की वजह से यहां पर सरपंच परेशान हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। सरपंचों ने विरोध भी तेज कर दिया है। दरअसल 15वें वित्त मद की ये जो राशि है ये नहीं मिली है काफी समय से। ऐसे में विकास कार्य ठप हो चुका है। डिप्टी सीएम के नाम ये ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में दिया गया है और कहा गया है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो 5 दिसंबर को धरना दिया जाएगा और एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी सरपंचों की तरफ से दी गई है। तो जो 15वें वित्त मद की राशि है नहीं मिलने की वजह से विकास कार्य ठप हो चुके हैं, काम नहीं हो रहा है। जो काम करवाना है इस राशि से गांव का वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सरपंच नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने विरोध तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से ये मामला, धमतरी में 15वें वित्त मद की तैयारियां जहां एक तरफ की जा रही थी, वहीं पैसा नहीं मिलने की वजह से सरपंच नाराज दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अगर इन्हें राशि नहीं मिलेगी तो 5 दिसंबर को ये एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस वक्त सरपंच संघ नगरी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है और उन्होंने ये देखिए तस्वीरें कि एक मुश्त होकर विरोध तेज कर दिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। धमतरी में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोक राइस मिल और फूल मनी राइस मिल से 22,000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। सुबह से देर शाम तक चली इस कार्रवाई में करीब 5 करोड़ रुपए कीमत का धान बरामद हुआ। प्रशासन ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे कल दो मिलों में अवैध भंडारण का हमें संज्ञान में आया था, कहीं खबर मिली थी और वहां पे कार्रवाई किया गया था। विहित अधिकारी द्वारा कार्रवाई किया था मंडी अधिनियम के तहत, और उसमें लगभग 22,000 क्विंटल का जो समर पैडी है वो जब्त हुआ है। अभी जब्ती का प्रकरण बना दिया गया है, उसके बाद पेशी रहेगा और पेशी होने के बाद प्रॉपर उनसे दस्तावेज वगैरह लिया जाएगा कि उसका सोर्सिंग कहाँ से था, क्या समिति से उसको सोर्सिंग हुआ था, कोई टीओडीओ कटा था या कहाँ से उसका सोर्सिंग हुआ था, और उसी हिसाब से इसको कार्रवाई किया जाएगा। हमारे यहाँ पे कल दो मिलों में अवैध तो 2 राइस मिल पर प्रशासन ने छापेमारी की और 22,000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। प्रशासन ने इस जांच को शुरू करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। छापा पड़ते हुए 2 राइस मिल बताया जा रहा है जहां से ये 5 करोड़ तक का धान जब्त किया गया। सुबह से देर शाम तक ये कार्रवाई चली है। छापेमारी कार्रवाई में ही ये 22,000 क्विंटल राइस जो है वो बरामद की गई है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी से ये पूरा मामला सामने आया है। जितेंद्र साहू इस वक्त संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। जितेंद्र, जिस तरह से ये सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाई हुई है और 22,000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया, ये कार्रवाई अभी भी चल रही है और दूसरे राइस मिल पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं बता दूं, धमतरी में अवैध धान पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तमाम जो उड़न दस्ते की टीम है और जो राजस्व और मंडी और ये तमाम जो तहसीलदार की टीम है वो दो धमतरी के एक शहर के स्थित अशोक राइस मिल और शहर से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी एक गांव है सोरम, वहां स्थित एक फुल मनी राइस मिल है, वहां पर छापामारी कार्रवाई की है। और छापा के दौरान उन्होंने जब रेड किया, पूरी टीम ने जब वहां रेड किया तो उन्हें 22,000 क्विंटल धान अवैध धान जब्त किया है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो जो मिलर्स है, इन धान को, गर्मी के धान को संग्रह करके रखा गया था, जिनको कहीं खपाने की तैयारी थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 15 नवंबर से धान समर्थन मूल्य में एमएसपी में धान खरीदी की शुरुआत हो गई। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि यहीं खपाने की तैयारी चली थी, लेकिन उससे पहले प्रशासन की टीम अलर्ट है, छापामार कार्रवाई की और तकरीबन 22,000 क्विंटल जिसकी कीमत मार्केट में करीब 5 करोड़ की बताई जा रही, उसको जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जितेंद्र, मुझे ये भी बताइएगा, ये धान कहाँ से इतना आया है? क्योंकि 1-2 क्विंटल नहीं, ये 22,000 क्विंटल इन दोनों ही राइस मिल से मिले हैं, तो जाहिर तौर पर किसानों से ये धान खरीदा गया होगा। तो क्या अवैध तरीके से धान खरीदे जा रहा है ज्यादा पैसे का लालच देकर? जी बिल्कुल, इस पूरे हालांकि जब हमने बातचीत की प्रशासन तो ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये धान कब और कहां से आया, पर ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो धान, ये भारी संख्या में जो धान है, एक बड़े पैमाने में धान है, ये गर्मी का धान बताया जा रहा है जिसे संग्रह करके मिलर्स रखे हुए थे। या ये भी हो सकता है कि अभी क्या अंतरराज्यीय बॉर्डर में चेक पोस्ट बनाया गया है वही अवैध धान परिवहन को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची है रायपुर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होना है। ऐसे में रायपुर में दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। 3 दिसंबर को दूसरा वनडे मैच होगा। इसके लिए दोनों ही टीम मैदान पर कल प्रैक्टिस करने वाली हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब रांची के बाद रायपुर में मैच होना है। दूसरा वनडे मैच, कल जब वनडे मैच हुआ था इसमें भारतीय टीम को जीत हासिल हुई थी। अब 3 दिसंबर को दोनों टीमों के बीच मैच होगा। इसके लिए खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे और रायपुर का जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम को समझेंगे नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ की पिच कैसी है, इसको यहाँ पर जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो उनको समझ में आएगा, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। फिलहाल अब खिलाड़ी पहुंच चुके हैं एक निजी होटल में, ये लोग ठहरे हुए हैं और कल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 3 दिसंबर को मैच होना है।
रायपुर में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन जबरदस्त तरीके से टिकट बिक्री हुई है, क्योंकि जो क्रिकेट लवर्स हैं मैच देखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में टिकट खरीदा है। और स्टेडियम में सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कल यहां पर खिलाड़ी नजर आने वाले हैं दोनों ही टीमों के, जो प्रैक्टिस करते हुए पसीना बहाते हुए दिखाई देंगे। 3 दिसंबर को दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। तो भारतीय क्रिकेट टीम रायपुर पहुंच चुकी है। नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच होगा। शिवानी अवस्थी इस वक्त सहयोगी जुड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शिवानी, यहां प्रैक्टिस करने के लिए कल खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आ गई है। टीम इंडिया के ये वो खिलाड़ी जो कल प्रैक्टिस करेंगे वनडे मैच में इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, और जो पहला शानदार मैच रहा रांची में, उसके बाद दूसरे के लिए और ज्यादा पसीना बहाते हुए ये प्लेयर्स नजर आने वाले। शिवानी जी बिल्कुल, भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच से पहले जैसे ही दोनों टीम रायपुर पहुंची, एयरपोर्ट का माहौल पूरी तरह क्रिकेट रंग में डूब गया था। खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए रायपुर जिला प्रशासन, खेल विभाग के अधिकारी और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। टीम इंडिया के आने पर उन्होंने पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया है। सुरक्षा के जो बात किया जाए तो सुरक्षा कारणों से फैंस को एयरपोर्ट के अंदर नहीं आने दिया गया है, लेकिन बाहर बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर फैंस ने इंडिया इंडिया के नारे लगाकर खिलाड़ियों का जोशीला स्वागत किया। खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। टीम बस जैसे ही एयरपोर्ट से निकली, लोग मोबाइल उठाकर वीडियो बनाते रहे और हाथ हिलाकर खिलाड़ियों का अभिवादन करते दिखे। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर हम देख रहे हैं, ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं, गौतम गंभीर दिखाई दे रहे हैं बस में बैठते हुए, और यहाँ पर उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आए हैं। टिकट बिक्री की अगर बात की जाए, किस तरह का रिस्पांस रहा ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री को लेकर, अगर आप तक कोई जानकारी पहुंची हो? जी बिल्कुल, टिकट को लेकर भी फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। ऑनलाइन बुकिंग खुलते ही पहले चरण में हजारों टिकटें कुछ ही मिनटों में बिक चुकी है। करीबन 40,000 से ज्यादा टिकटों में से आधे से ज्यादा बिक चुकी है, और बाकी जो बचे हुए हैं टिकट वो दूसरे चरण की तेजी में भी खत्म हो चुके हैं। यानी कि कहा जाए तो टिकट सोल्ड आउट की स्थिति में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और ये बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर अपने पसंदीदा प्लेयर के फोटो लेकर यहाँ पर फैंस दिखाई दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक उनकी मिल जाए, और काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। फिलहाल इस मैच के लिए क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है शिवानी? जी बिल्कुल, सुरक्षा की बात करें तो टीम की रायपुर एंट्री के साथ ही जेड लेवल जैसी कड़ी सुरक्षा लागू कर दी गई है। एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ और पुलिस की संयुक्त जो बल है वो तैनात है। बाहर में बाउंसर प्लस पुलिस भी तैनात है। होटल से लेकर स्टेडियम तक पूरे रूट को लगातार जो है वो उसमें पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट के दौरान रूट डाइवर्ट किया गया है। दोनों टीमों के होटल के बाहर जो है वो 24/7 आवर्स जो है वो पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी इस जानकारी के लिए। तो 3 दिसंबर को ये मैच होगा, इसके लिए प्रैक्टिस कल करते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, राजनांदगांव के लाल बहादुर नगर में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण और विकसित परिसर को लेकर बड़ा मामला सामने आया। नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वाहन शाखा के सीएमओ पर बिना आदेश बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि इससे पूरा पौधारोपण ही खराब हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जसपुर पुलिस के द्वारा खौफ द डिजिटल वार के नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ रायपुर और दुर्ग के भी कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। और इस फिल्म में हम लोगों ने यही दिखाया है कि किस तरीके से साइबर वॉर चल रहा है, और इस साइबर वॉर में सबसे बड़ा जो हथियार है वो जागरूकता है। और जसपुर पुलिस लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को मैसेज देने का काम करती है, और हमारा एक कार्यक्रम क्लिक सेफ भी चलता है इसके लिए। लेकिन हमने सोचा कि और ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके और शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हम लोगों में साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूकता लाए, उसी की कड़ी में ये फिल्म। उधर दुर्ग में जमीन की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ जनशक्ति मोर्चा ने कलेक्टर घेराव का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शासन की दमनकारी नीतियों से आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग, जमीन खरीदने में मुश्किल हो गया है।
जगदलपुर में जमीन की खरीद और बिक्री की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे विरोध शुरू हो गया है। जमीन बेचने वाले लोगों का कहना है कि ये आम लोगों पर ज्यादा बोझ डालता है। उप पंजीयक ने बताया कि कीमतें केवल 50 से 100% बढ़ी है, 300 से 400% नहीं। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क वैसा ही है जैसा पहले था। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के लिए सही फैसला लेंगे। कीमतों की बढ़ोतरी के विरोध में जमीन कारोबारी सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।